तो अभी हम लोग जा रहे हैं हुइयांग से दानांग। नेक्स्ट 2 दिन हम लोग दानांग में रहेंगे। तो चलो आज आपको घुमाते हैं दानांग, वियतनाम की एक बीच सिटी। तो यार दानांग सेंट्रल वियतनाम में आता है। अगर आप नॉर्थ से शुरू करो अपना वियतनाम ट्रिप या फिर साउथ से, इन बोथ केसेस आप दानांग जा सकते हो। यहाँ एयरपोर्ट भी है और वेल गाइस ये काफ़ी अंडररेटेड सिटी है। पहले आपको अपना होटल दिखा देते हैं। दिस इज़ अ होटल और हमने एक पार्शल सी व्यू वाला रूम लिया था जो काफ़ी स्पेशियस था, वेल मेंटेन था और बीच से लिटरली 100 मीटर्स के वॉक पे था। और सिंस हम अपने बर्थडे वाले टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे तो वी आस्क्ड देम फॉर सम डेकोरेशन एंड दे डिड सच अ प्रिटी जॉब विद द रूम। ब्रेकफास्ट बुफे भी काफ़ी एलैबोरेट था। मतलब यार यहाँ आप प्रॉपर ब्रंच कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में फ़ो तो होता ही है वियतनाम में, प्लस राइस एंड नूडल्स एंड सॉसेजेस प्लस कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस भी थी। इसके बाद हमने एज यूजुअल एक स्कूटर रेंटल लिया और निकल पड़े ये सुंदर सा सिटी एक्सप्लोर करने। बहुत ही सुंदर कोस्ट लाइन है और कोस्टल रोड जो है यहाँ ड्राइव करने में बड़ा अच्छा लग रहा था। बीच बीच में हमें ये शॉप्स दिख रही थी, दूर से लगा कि ये फ़िश की शॉप्स है, बाद में पता चला कि ये रेस्टोरेंट्स हैं। सो यू कैन सेलेक्ट योर सी फूड हियर और इसी को एकदम फ्रेश ये कुक करके आपको देते हैं। पर बिटवीन द टू ऑफ अस हम ये पूरा सी फूड ख़त्म नहीं कर पाते, तो वी वेंट फॉर द स्टैंडर्ड फ्राइड राइस, खाना खाया एंड वापस निकल पड़े। लुक एट दिस सिटी गाइज, ये काफ़ी अंडररेटेड है, काफ़ी डेवलप्ड है एंड इट विल गिव यू अ लॉट टू डू। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। We came to Marble Mountains. Marble Mountain. And we have 10 minutes to quickly look at this place. This place is exactly what the name suggests। ये मार्बल की माउंटेन्स हैं, इसमें केव्स बनी हुई है और अंदर काफ़ी सारे प्रेयर स्पॉट्स हैं। ऊपर माउंटेन्स के ऊपर भी बहुत सारे मोनास्ट्री के सेटअप्स हैं और यहाँ बुद्धिस्ट्स अपने प्रेयर्स के लिए आते थे एंड अपनी साधना के लिए आते थे। तो हम हैं मार्बल माउंटेन्स के केव के अंदर। बहुत पीसफुल है अंदर, शायद इनका प्रेयर का एरिया। और सिंस वी आर इन मार्बल माउंटेन्स बहुत ठंडा है अंदर, क्वाइट स्ट्रेंज। तो अच्छा लग रहा है। वी ओनली हैड 10 मिनट्स, तो हम बस एक पॉइंट पे आए हैं, अभी वी आर गोइंग बैक। और ये म्यूजिक भी चल रहा है पीछे और बहुत पीसफुल लग रहा है। पीसफुल है और म्यूजिक इको हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनाई। Oh my god, we were just in time to catch the ticket lady। Basically mountains के ऊपर जाने के लिए lifts है और लौटते हुए we'll have to walk। So we are going up to the top of the mountain to the elevator. The ticket costed us 15,000 dong per person। So let's see how the view is। You can see the beach also from here. ऊपर इतना कुछ होगा ये हमने इमेजिन नहीं किया था। वैसे फॉर यू टू नो, ये दानांग में 5 बड़े हिल्स हैं एंड ऑल ऑफ देम सिग्निफाई वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। माउंटेन टॉप यहाँ एक मोनास्ट्री जैसा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट बहुत सारे प्रेयर के स्पॉट्स हैं और बहुत मैजिकल सा एनवायरनमेंट है। लाइक नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी इतने अच्छे से यहाँ कोएग्जिस्ट कर रही है। द वॉल्स आर मॉसी, देयर इज़ सो मच ऑफ प्लांटेशन अराउंड, बॉन्साइज है, देयर इज़ सो मच इंट्रिकेट कार्विंग। तो एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा था। वैसे हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, लाइक वी टोल्ड यू द प्लेस वाज अबाउट टू क्लोज, पर वेरेवर वी वर वॉकिंग इनटू हमें माउंटेन्स के बीच में कुछ सरप्राइजिंग मैजिकल सा मिल रहा था। Like look at these 2 monks playing chess over here, or this beautiful Buddha statue hidden away in a corner। यहाँ एक फॉर्मल टेम्पल भी है। यहाँ हमने वीडियोग्राफी नहीं किया क्योंकि प्रेयर्स चल रही थी,
और पूरा जो एरिया है ना ऊपर का, ये बहुत अच्छे से डन है। यहाँ लेयर्स ऑफ हिस्ट्री देखने को मिलता है। यू कैन एक्चुअली सी कि बहुत सारी स्टोरी टेलिंग चल रही है। एंड इफ़ यू हैव टाइम डू विज़िट दिस प्लेस, बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज हम मार्बल माउंटेन्स में थे तो यहाँ मार्बल की वर्कमैनशिप के नीचे बहुत सारी शॉप्स थी। बी श्योर टू पिक समथिंग अप फॉर योर सेल्फ। हम यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए बिकॉज मार्बल वॉज वेरी हैवी। रात हो रही थी एंड हम एक ही जगह अब इस आवर में जा पाते। दिस इज़ द बिग बुद्धा स्टैचू एट लिंग ओन पगोड़ा। दिस इज़ वन ऑफ द 5 हिल टॉप्स जो 5 एलिमेंट्स को डिनोट करता है, विच वी वर टॉकिंग ऑफ अर्लियर। यहाँ पे भी लाइक वी टोल्ड यू एक मोनास्ट्री है। सो मेनी ऑफ द मोनास्ट्रीज वी विजिटेड, वी वॉकड इन एट द प्रेयर टाइम। और ये जो चैंटिंग्स चल रही थी, ये हमें इतना अच्छा लग रहा था। इट इज़ सो पीसफुल, सो कामिंग। एनर्जी ही अलग होती है इस टाइम पे यहाँ की। वाइल गेटिंग बैक टू द सिटी, हमें ये सुंदर सा टेम्पल दिखा। दिस वॉज अगेन एट द बीच साइड, तो हमें लगा कि थोड़ी देर रुक के लेट्स गो इनसाइड। एंड अगेन वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड। ये इतना सुंदर अगेन एक टेम्पल है। एक सिटी का वैसे मज़ा यही है ना कि आप एक्सप्लोर करते जाओ एंड यू विल ऑलवेज बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। लाइक दिस सिंपल टेम्पल जिसका हमें नाम मैप्स में या थिंग्स टू डू में नहीं दिखा था, इवन दैट सो ब्यूटिफुल, राइट? तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग अ सिटी एंड वी thoroughly enjoy it as travelers. And there we go. This is the beautiful temple that randomly we walked into. और इसके जस्ट बाहर बीच साइड था। सिटी देखो एकदम ब्राइट एंड लिट अप। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक इनटू द सिटी और देखते हैं सिटी की क्या वाइब्स है। एंड वी हैव फाइनली रीच द वेरी फेमस ड्रैगन ब्रिज दनांग का। ये सिटी के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है रिवर के अक्रॉस। और इसकी लाइटिंग एक्चुअली चेंज होती है ग्रेजुअली। मे बी विल बी एबल टू शो यू दैट सम टाइम, लेट्स सी। और नाउ अक्रॉस द ब्रिज एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे फेरीज और डिनर फेरीज चलती है। सो लेट्स गो डाउन एंड सी। तो हियर वी आर एट द दनांग रिवर साइड। वेदर वार्निंग की वजह से एंड पानी ज़्यादा होने की वजह से आज फेरीज़ नहीं चल रही थी। बट इफ़ यू डू हैव टाइम, 1 आवर और लॉन्गर की फेरीज़ चलती है। यू कैन टेक इट विद डिनर एंड एंटरटेनमेंट और जस्ट द फेरी, एन आवर लॉन्ग फेरी। तो यू कैन ट्राई दैट। वैसे यहाँ का वाइब ही अलग है। लोकल्स का फेवरेट है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट। एंड वी एक्चुअली एन्जॉयड जस्ट वॉचिंग पीपल हियर। फेरी पॉइंट से वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ का नाइट मार्केट लगता है। देर आर लॉट ऑफ फूड एंड सोवेनियर के ऑप्शंस। आप यहाँ अच्छे से यहाँ के लोकल शॉप्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सोवेनियर्स वैसे आपको सारे नाइट मार्केट में लगभग सिमिलर स्टॉक एंड सिमिलर प्राइस रेंज में मिल जाएगा। द ओनली थिंग्स टू लुक आउट फॉर इज़ जो सिटी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक वी गॉट लैंटर्न्स फ्रॉम होयान, राइट? स्ट्रीट फूड और बर्थडे वीक के केक के साथ गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो आज हमारा डे था दानांग में। दानांग एक बहुत ही सुंदर बीच टाउन है जो हम कल पहुंचे थे और हमने कल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया था। आज हमारे बहुत ग्रैंड चिल डे का प्लान था कि हम बीच में बहुत टाइम बिताएंगे और हम कुएं जाएंगे, लेकिन वेदर का कुछ और ही प्लान था। तो हम दिन भर अपने होटल से बस बारिश एंजॉय कर रहे थे। कुएं जाना भी रह गया, लेकिन अभी हम खाने आए हैं। देखते हैं यहाँ का वियतनामीज खाना कैसा है। वी फाउंड दिस क्यूट लिटिल रेस्टोरेंट वेरी क्लोज टू आवर होटल। तो हमने यहीं अपना वियतनामीज़ प्लेटर ऑर्डर किया। देयर वाज अ लॉट टू गो अराउंड। यहाँ सूप्स, स्टार्टर्स, राइस, करी एंड इवन एक कंप्लीट फ़िश मील था। सो वी एन्जॉयड दैट। बारिश के साथ बारिश ने थोड़ा डैम्पन किया था हमारे स्पिरिट्स को, और बारिश भी क्या ज़बरदस्त हो रही थी। इट वाज एक्चुअली टोरेंशियल रेन्स। 6 फीट के ऊपर के वेव्स हमें दिख रहे थे रूम से। सो वी रादर स्टेड इन, और जब थोड़ा पॉसिबल हुआ वी केम एंड एन्जॉयड आवर लंच।
तो पूरी सिटी स्ट्रैंडेड थी। हमें अपने होटल के सामने दिख रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था। एंड कल एक्चुअली हमारा फ़्लाइट है, सो वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि थोड़ा नॉर्मलाइज हो और हम सेफली यहाँ से अपने नेक्स्ट जगह डेस्टिनेशन पहुँच सके। स्पेशली ऐसे वेदर में फ्लाइंग बिकम्स सो रिस्की, राइट? सो दैट्स अ रैप फॉर आवर दनांग ट्रिप। मे बी समडे विल कम बैक, यू नो, क्योंकि हुएर जाना रह गया एंड दनांग का हैंड मॉन्यूमेंट जाना भी रह गया। सो समडे लेट्स सी। सुबह तक वेदर थोड़ा बेटर था, एज इन रेंज थोड़ी कम हुई थी एंड व्हीकल्स मिल रही थी जाने के लिए। एंड फाइनली वी आर नाउ ऑफ टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन है, बट मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको अपने वियतनाम ट्रिप प्लान करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस ऑन द कमेंट्स बिलो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़, travel content and much more, please like, share and subscribe to our channel.